अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है एंड इथेरियम का चार्ट भी है, तो दोनों में हम आज डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, एक सीक्रेट बुलिश सिग्नल मुझे मिला है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। व्यूअर्स, ये एक ऐसा सिग्नल है जो बहुत मुश्किल से नज़र आता है, हर किसी को इतनी आसानी से ना इसकी समझ आती है और ना नज़र आता है इतनी आसानी से। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इस सिग्नल को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी लिंक ओपन कर सकते हैं। ये लिंक जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर मैं आपको अभी बताता हूँ कि आगे क्या एक्सपेक्टेशन है बिटकॉइन की प्राइस में। मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म एक ड्रॉप हुई है, तो फिलहाल तो बिल्कुल स्टेबल हो गई है, वहीं पर आगे खड़ी होगी है मार्केट, ठीक है। मज़ीद ड्रॉप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। 4 आवर चार्ट की बात कर रहा हूँ, 1 आवर एंड 4 आवर चार्ट की। डेली पे हम डेफिनेटली थोड़ा सा बीयरिश साइड पर हैं, लेकिन व्यूअर्स एक न्यूज़ है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स देखें, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ मैं आपके साथ इंटरनेशनल जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, इंटरनेशनल जो भी आगे डिसीजंस हो रहे होते हैं, वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, यू कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, ओके। आपको दुनिया की मईशत के बारे में अगर ख़बर नहीं होगी, आप कभी भी अच्छे ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको दुनिया के साथ अपने आप को अटैच रखना पड़ेगा, आपको दुनिया के हालात का पता करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आपको जाननी पड़ेगी, आपको मार्केट में जितने भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम बनेगा, आप आज कभी भी अच्छे और कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। ब्रिक्स जो कि एक ग्रुप है 5 मुल्कों का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2023 BRICS summit is happening in 20 days, and considering what's occurred since their 2022 announcement, this could be big. At 2022 BRICS summit, they announced they are creating a new reserve currency. New reserve currency जो कि गोल्ड बैक्ड होगी, वो अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की क्या जगह बनती है, तो उस पर आज डिस्कस करेंगे। टाइम फॉर अ थ्रेड ऑन बिटकॉइन एंड द ब्रिक्स, ठीक है। The BRICS challenge to the USD's hedge money should not be underestimated considering their control. देखें, ये डॉलर से जान छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये जस्ट 5 कंट्रीज़ नहीं है। स्टार्ट में तो 5 कंट्रीज़ आई हैं, लेकिन अभी मज़ीद कंट्रीज़ ने भी दिलचस्पी जाहिर की है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 40% ऑफ द ग्लोब्स लैंड, देखें ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये 40% ऑफ द ग्लोब्स लैंड है इनके पास, 40% ऑफ द ग्लोब्स पॉपुलेशन है इनके पास, एंड 50% ऑफ द कमोडिटी है इनके पास, ठीक है। तो भाई देखें, इतनी बड़ी तादाद, यानी अबाउट 50%, 40%, ये वर्ल्ड की इकानमी पे काफ़ी अच्छा असरअंदाज हो सकते हैं ये। अब अगर नीचे आए तो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैव नाउ सरपास्ड द G7 इन टर्म्स ऑफ GDP। देखें, जो G7 कंट्रीज़ हैं, इनकी GDP G7 की कंट्री से भी ज़्यादा हो चुकी है, शोइंग दे नाउ पोजेस द इकोनॉमिक मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ब्रिक्स की जो GDP है वो है 31.5% एंड G7 की GDP है 30.7%। और ये देखें, यहाँ पर आके क्रॉस किए, ये चार्ट में शो हो रहा है, ये मैं आपको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ब्रिक्स की जो GDP है ना, उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, G7 की GDP को। अब अगर हम नीचे आएँ तो द ब्रिक्स कंट्रीज आर नॉट एलान सिंस द ब्रिक्स अनाउंस देयर प्लान्स फॉर द न्यू रिजर्व करेंसी इन 2022, another 30+ countries have applied और एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द ब्रिक्स। 30+ कंट्रीज ने मजीद भी अप्लाई किया या वो इंटरेस्टेड हैं कि हम भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। सेंट्रल बैंक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर डंपिंग डॉलर्स। सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं, वो उनमें 2008 से 2008 से मुसलसल कमी आ रही है। और ये देखें, ये चार्ट शो कर रहा है, ठीक है ना। डॉलर्स यानी US डॉलर्स होते हैं ना, सेंट्रल बैंक्स हर कंट्री का होता है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान का है, इंडिया का है, डिफरेंट कंट्रीज़ का है, तो उनके रिजर्व्स में डॉलर्स की कमी आ रही है मुसलसल। सेंट्रल बैंक्स क्विकली बिगेन सेलिंग देयर पेपर प्रोमिसेस हैंड ओवर फर्स्ट फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग एसेट गोल्ड। यानी ये पिछले तकरीबन 10-12 साल से गोल्ड अकोमुलेट कर रहे हैं, गोल्ड बाय कर रहे हैं, ठीक है ना, और डॉलर से जान छुड़ाना चाहते हैं।
सेंट्रल बैंक्स हैव बॉट मोर गोल्ड बिटवीन 2008 एंड 2023 देन दे बॉट बिटवीन 1980s एंड 2008। यानी पहले जब ये गोल्ड बाई करते थे 1980 से 2008 तक, उसमें इतना बाई नहीं किया जितना अब भी 2008 से 2023 में इन्होंने जितना गोल्ड बाई किया है। एंड ये चार्ट शो कर रहा है, लुक एट दिस व्यूअर्स, ये ब्लू लाइंस जो है ना ये गोल्ड बाइंग है, और रेड लाइन जो है ना ये 2018 की है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने गोल्ड बाई किया। ठीक है, मार्क द ऑल टाइम हाई फॉर द अमाउंट ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंक्स हैव बॉट सिंस द 1980s। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, ये तो है गोल्ड, ठीक है ना, यानी गोल्ड अकोमुलेशन कर रहे हैं, गोल्ड बाई कर रहे हैं। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ द गोल्ड इंटर ईयर इज हर कंट्री का देखें क्या है। अच्छा, जो ये वो कंट्रीज हैं जो ज़्यादातर डॉलर से तंग आए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बनता है भाई, तो ये तो गोल्ड की बातें हो रही हैं, बिटकॉइन की कहाँ से बात आ गई। तो अब यहाँ पर इसने कहता है कि दिस इज इंटरेस्टिंग बट वेयर डज बिटकॉइन फिट इनटू दिस, यहाँ बिटकॉइन कहाँ फिट होता है, तो उसके बारे में अब ये बता रहे हैं भाई, कुछ इशारे तो मिलते हैं ना। This gets interesting considering Russia has announced they would accept payment for oil in the Bitcoin. Viewers, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। यानी ब्रिक्स में जो बिग कंट्रीज हैं उनमें रशिया टॉप पर है भाई, रशिया एंड चाइना तो टॉप पर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो रशिया ने अगर इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो ब्रिक्स का मेंबर है एंड टॉप का मेंबर है, कोई मामूली मेंबर नहीं है। ठीक है, और ये है, ये देखें, Russia has become the world's second largest Bitcoin and crypto miner. Bitcoin and crypto miner भी second largest बन गया। ठीक है, यानी वहाँ पर माइनिंग की इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है, और साथ में इंटरनेशनल जो ऑयल ट्रेडिंग है उसके लिए भी इन्होंने बिटकॉइन अलाउ कर दिया है। तो ये ब्रिक्स का मेंबर है। ठीक है, फेलो ब्रिक्स मेंबर्स ब्राज़ील हैज़ इवन मेड मूव्स टू मेक इटसेल्फ अ बिटकॉइन हब। ब्राज़ील भी एक ब्रिक्स का मेंबर है, और उसने भी इंटरेस्ट जाहिर किया कि हम भी अपने आप को क्रिप्टो का हब अब बनाना चाहते हैं। व्हाट हैपेंड दिस वीक हैज़ किक्ड स्पेकुलेशन इनटू ऑर्डर ड्राइव। ठीक है ना, सेलिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया है। रूमर्स आर स्विलिंग दैट ब्रिक्स आर मेकिंग अ मूव इनटू बिटकॉइन। सो हाउ विल बिटकॉइन अफेक्ट दिस एम्पायर ट्रांजिशन, हाउ डज द डिजिटल एज अफेक्ट दिस एम्पायर ट्रांजिशन। ओके, अच्छा व्यूअर्स, we have never experienced a currency collapse or transition during the digital age। अच्छा, वही करेंसी कोलैप्स की बात कर रहा है डॉलर की, ये सब लोग डॉलर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको रशिया बताया। अब चाइना देखें, चाइना भी ब्रिक्स मेंबर है, और चाइना क्या करे, चाइना इज द होम टू 30,000 रजिस्टर्ड ब्लॉकचेन कंपनीज एंड होल्ड 84% ऑफ द ग्लोबल ब्लॉकचेन पेटेंट्स। व्यूअर्स, लुक एट दिस, चाइना इज आल्सो द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, और उसने भी 30,000 प्लस ब्लॉकचेन कंपनीज अपने मुल्क में रजिस्टर कर ली हैं, एंड 84% ब्लॉकचेन कंपनीज जितनी भी हैं वो अब चाइना में हैं। ठीक है, इसी तरह इंडिया के बारे में आपको पता है, जो इंडिया ने जो क्रिप्टो का टैक्स पास किए 30% टैक्स। तो व्यूअर्स, जब आप किसी चीज़ पर टैक्स लागू करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहते हैं। तो इंडिया भी स्टेप ले रहा है, रशिया, चाइना ले चुका है, ब्राज़ील इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी आ रहा है, पीछे रह गया साउथ अफ्रीका, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो व्यूअर्स, ये 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, एंड ये आ रही हैं, एंड ये 50% ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी इनके पास है। तो अगर यहाँ पर बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ब्रिक में भी गोल्ड के साथ साथ है। एंड व्यूअर्स, ये मैं आपको बताऊँ, ये इनकी मजबूरी अब आहिस्ता आहिस्ता क्यों बनने वाली है। ये देखें, ये चार्ट्स देखें, लुक एट दिस चार्ट्स व्यूअर्स, लुक एट दिस व्यूअर्स, जस्ट इन बिटकॉइन एड्रेसेस सेंडिंग टू एक्सचेंजेस हैव प्लंज्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन हिस्ट्री। आप खुद सोचें, हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बिटकॉइन का जो डिपॉजिटिंग एड्रेसेस हैं एक्सचेंजेस में जो डिपॉजिट करते हैं वो इतने ज़्यादा कम हो गए हैं। लुक व्यूअर्स, हिस्ट्री में इतने ज़्यादा कम एड्रेस कभी भी नहीं हुए, लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री। ठीक है, यानी एक्सचेंज में लोग डिपॉजिट करने को तैयार नहीं है। देखें, लोग एक्सचेंज में डिपॉजिट क्यों करते हैं, सेल करने के लिए। आप बिटकॉइन एक्सचेंज में बड़ी अमाउंट, मैं बिग अमाउंट की बात करूँ, ट्रेडिंग वाली अमाउंट नहीं, छोटे छोटे जो अमाउंट्स लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये बिग वेल्स की बात कर रहे हैं, जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अमाउंट के बिटकॉइन या क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट बिटकॉइन जो डिपॉजिट हो रही थी, ये देखें, ये पीछे वो इतनी कम हो गई है। तो व्यूअर्स, ये अकोमुलेशन हो रही है, बहुत बड़ी अकोमुलेशन हो रही है। लुक एट दिस, बिटकॉइन सीज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग प्रेशर, यानी इतना बड़ा प्रेशर आया है अभी, कल पिछले 2-3 दिनों का ये चार्ट है, या आखिर में देखें, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस
डंप लेने का नाम नहीं ले रही। ये देखें इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है व्यूअर्स, ये देखें इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद बिटकॉइन की प्राइस डंप नहीं ले रही। ये डंप नहीं है, ये जो छोटा सा मैं आपको कह रहा हूँ कि प्राइस डंप हुई है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो छोटे छोटे डंप है भाई, दिस इज नॉट अ डंप, ठीक है ना। ये तो बड़ी छोटी बातें हैं। डंप वो होता है अगर इतना बड़ा ये जो सेलिंग प्रेशर आया ना, ये वाला, इस सेलिंग प्रेशर के बाद तो इसको आना चाहिए था 25,000 पे, 24,000 पे, 20,000 पे, लेकिन नहीं आई। वाई? क्योंकि नीचे बायर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और बायर्स बाई कर रहे हैं। उनको पता है कि ब्रिक्स भी हो सकता है अनाउंस कर दे, क्योंकि ब्रिक्स की में जितनी भी कंट्रीज शामिल है वो मैंने आपको दिखाया है, वो सब के सब इंटरेस्टेड हैं बिटकॉइन में, ठीक है। अब मैं इनको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद हम आते हैं जो मैंने आपको बताया था, जो सिग्नल है हमें शो हो रहा है, हिडन सिग्नल जो हमें शो हो रहा है, इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। लुक व्यूअर्स, मैं पहले ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने आपको ओल्ड सिग्नल ड्रा कर के दिए थे ना, तो मैं इनको थोड़ा सा पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। एंड व्यूअर्स देखें, जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होती है वो यूँ होती है। ये देखें यहाँ पर एक लो बना था, ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये एक लो था, ठीक है, ये लो बना था, और यहाँ पर अगला जो लो बना है वो फिर हायर लो बना है, ठीक है, यानी लाइन ऊपर जा रही है, लाइन की जो डायरेक्शन है वो नीचे। अब यहाँ पर अगर ये लो बना है और ये फिर हायर लो बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर RSI में ये लो बना है, लेकिन यहाँ पर लोअर लो बन गया है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रा किया और ये मैंने ड्रा किया, ठीक है। अब व्यूअर्स आपको पता है ना, RSI में जब लोअर लो बनेगा तो प्राइस में भी लोअर लो बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इतने ज़्यादा सेलिंग हुई है तो यहाँ पर प्राइस भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, प्राइस जो है ना वो हायर लो बन गया है। यहाँ पर RSI में लोअर लो बनता तो ये जो प्राइस थी ना, ये भी यहाँ पर आनी चाहिए थी, यूँ यहाँ तक आनी चाहिए थी, कम से कम 29,000 28,000 इस रेंज में आनी चाहिए थी, यूँ इस तरह बननी चाहिए थी यूँ। तो फिर ये लाइन इस तरह बनती जो मैंने ड्रा की है, ठीक है, फिर ये लाइन जो मैंने ड्रा की है ये इस तरह बननी थी, ठीक है ना। व्यूअर्स गौर से सुनना है आपने, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जिस तरह ये बनी है और ये दोनों एक जैसी बनी है, दोनों एक जैसी बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनी, बल्कि वो इस तरह बन गई है, तो इसको कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। एंड व्यूअर्स दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल, ओके। इसका मतलब है कि इतना बड़ा बाइंग सेलिंग प्रेशर आया है, मार्केट में इतना सेल हुआ है, लेकिन प्राइस नहीं गिर सकी। प्राइस क्यों नहीं गिर सकी? क्योंकि नीचे से बायर्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने प्राइस को नहीं गिरने दिए। तो इसका मतलब है कि नाउ वी कैन सी सम मोर मूवमेंट इन दिस एरिया, या हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। नीचे वाला सीन अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, उसकी वजह है कि सिग्नल आपके सामने है, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था बुलिश हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर देखें ये क्या कहता है, अब A price chart showing bullish divergence is characterized by the formation of progressively lower lows by the price candles when the signal line of the oscillator forms progressively higher lows, ठीक है। इसको कहते हैं bullish divergence, ठीक है। और hidden bullish divergence क्या होती है? ये रही जो अभी मेरे पास फॉर्म हो रही है चार्ट पे। Hidden bullish divergence setup when the oscillator forms progressively lower lows, ये है oscillator। ये जो इसको ऑसिलेटर इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। RSI को कहता है कि यहाँ पर लोअर लॉस बनते हैं, ठीक है ना, लोअर लॉस एट द सेम टाइम दैट द प्राइस इज फॉर्मिंग हायर लॉस। मैंने अभी आपको बताया, देखें प्राइस हायर लॉस बना रही है, ठीक है ना। यानी वहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इस वेबसाइट में, ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसमें सारा कुछ तमाम इंडिकेटर्स की डेफिनेशन होती है। thinkmarkets.com आप इसको विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है। तो व्यूअर्स दिस कुड बी अ बुलिश सिग्नल, ये प्राइस को रोक सकता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, सेम सिग्नल यहाँ पर भी बन रहा है, ओके, इथीरियम की प्राइस पर भी। लुक एट दिस, अब यहाँ पर मैंने ट्राई किया तो ये देखें ये हायर लो बन रहा है, और अगर ऑसिलेटर पर देखें तो ये लोअर लो बन रहा है, ओके। यहाँ पर मैं लाइन पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी यहाँ पर ये यहाँ पर भी सीन वही बन रहा है। और मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, ये जो इथीरियम का प्राइस है ये भी मुझे तो बुलिश नज़र आ रही है भाई, शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है, लेकिन हाँ डेली चार्ट में हम कह सकते हैं कि काफ़ी दिन तक साइडवेज मूव करेगी। यहाँ पर अभी हम ये है कि हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि उसकी वजह ये है कि यूं कुछ अर्सा तक आप साइडवेज मूवमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बुलिश सिग्नल नज़र आ रहा है, तो साइडवेज के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर यूं इस तरह की मूवमेंट हो, ये इस तरह की मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये हो। लेकिन व्यूअर्स मैंने आपको बताया था वो प्राइस ऊपर ही जाएगी एक ना एक दिन, 40,000 50,000, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगी, ये तंग करके जाएगी, ठीक है, ये हमें खूब तंग करेगी, ये मार्केट ऐसे ही काम करती है। जिस तरह मैंने आपको ये चार्ट देखें, ये ड्रा करके दिखाया था अभी 2-3 दिन पहले। ये व्यूअर्स आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी पिछली वीडियोज़ देख लें, आप सारी देख लें आप, ठीक है, सब में मैंने ये कहा हुआ है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये खूब तंग करती है, ये देखें, ये शायद यूँ तंग करे फिर करे और फिर करे और यूँ ऊपर नीचे चलती रहे और फिर उसके बाद ये प्राइस ऊपर जाएगी। व्यूअर्स, वी आर इन अ बुलिश इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आपके लिए रिस्क हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।